हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रेन सीरीज में आगे बात करेंगे। लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था स्ट्रेस के बारे में बात की थी, जो कि पार्ट 2 में था। और उससे पहले इंट्रोडक्शन में हमने देखा था न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ब्रेन एरियाज कौन कौन से हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इसमें। सो आज हम फाइनल सीरीज में स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा उनको देख लीजिएगा एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो जस्ट एक क्विक रिकैप करते हैं अपन। सो हम लोगों ने जो देखा था उसके अंदर फाइनल स्ट्रेस के हिसाब से जो मेन स्विच था, जो फ्यूज था, वो लोकस सेरुलस था, जहाँ से नॉरएड्रेनालिन बर्स्ट हुआ था। बर्स्ट होके स्पाइनल कॉर्ड पे वो एक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी प्रिपेयर होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सारे फीचर्स आए थे। उसके बाद ये अमाइगडाला जो सेंटर था, अमाइगडाला से ये एक्टिवेट करता है जो प्रिमिटिव सर्वाइवल रिस्पॉन्स होते हैं, जो कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होते हैं। अगर उसको इमोशनल लेवल पे बात करेंगे तो मतलब हेट एंड फियर, जो कि सर्वाइवल से रिलेटेड है। उसके बाद हाइपोथैलेमस पे ये एक्ट करता है और वहाँ से स्टीरॉयड हार्मोन्स और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाता है ये। देन कॉर्टेक्स, जो कि थिंकिंग ब्रेन है, हायर फंक्शंस होते हैं, उसको ये इनहिबिट कर देता है। सो बेसिकली हमने देखा था नॉरएड्रेनालिन रिस्पॉन्सिबल है जो कि ये सारा कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि करंट स्ट्रेस मैनेजमेंट की मोडेलिटीज क्या हैं हमारे पास। हम देखते हैं कि योगा, बॉडी वर्क यूज होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो योगा और बॉडी वर्क जो करता है, वो जो नॉरएड्रेनालिन स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करता है और बॉडी को एकदम टेंस करता है, और जो नॉरएड्रेनालिन का रिस्पॉन्स बॉडी पे आता है, योगा और बॉडी वर्क, स्पा थेरेपीज उस पे काम करके कम करते हैं, उससे स्ट्रेस को कम करते हैं। फिर हमने देखा कि अमाइगडाला जो है, जो कि हेट एंड फियर के ऊपर होता है, तो जो साइकोथेरेपीज होती हैं, जैसे इमोशनल कैथारसिस होता है, ड्रामास करते हैं, गेस्टाल्ट करते हैं, ये सारे थेरेपीज जो काम करते हैं वो नॉरएड्रेनालिन के इफेक्ट्स जो कि अमाइगडाला पे हो रहे हैं उसको कम करने पे काम करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो हाइपोथैलेमस से ये स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो जो आप देखते हो कि अडेप्टोजेनिक हर्ब्स देते हैं, जैसे अश्वगंधा ले लो, ये बाकी हर्ब्स में सजेस्ट नहीं करूंगा विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन लेने के लिए। तो बेसिक जो अडेप्टोजेनिक हर्ब्स होते हैं वो स्ट्रेस हार्मोन्स का इफेक्ट कम करते हैं बॉडी पे। उसके बाद जो फाइनल आता है, जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे जो इफेक्ट आता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज, जैसे हम एनालाइज करते हैं अपने एक्शंस को, और जो माइंडफुलनेस टेक्निक्स होती हैं, वो नॉरएड्रेनालिन का इफेक्ट इससे कम करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। सो ये हमने देखा कि ये सारे के सारे जितने भी थेरेपीज अवेलेबल हैं, एरोमा थेरेपी हो गई, वो इसके इफेक्ट्स कम कर रही है नॉरएड्रेनालिन के। तो सारे के सारे थेरेपिस्ट जितने भी हैं, जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, दे ऑल आर वर्किंग अंडर वन टेंट के नॉरएड्रेनालिन, और ये जो हमने बेसिक मैकेनिज्म देखा था, इसके इफेक्ट्स को कम कर रहे हैं। सो माइंडफुलनेस टेक्निक क्या होती है, हायर फंक्शंस क्या होते हैं, अब हम उसके बारे में हम बात करते हैं। सो ये तो प्रिमिटिव ब्रेन हो गया। अब जो हायर ब्रेन होता है, जो कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में बात करें, तो वो माइंडफुलनेस क्या होती है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि यू आर जस्ट मेंटेनिंग प्लेन अवेयरनेस, मतलब रिलैक्स्ड थॉटलेस अवेयरनेस इज माइंडफुलनेस। तो उसमें स्पेस में जो भी चीज आ रही है, यू आर सिंपली नोटिसिंग इट, दिस इज माइंडफुलनेस। अब आप देखते हो माइंडफुलनेस इन ईटिंग, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, ये सब क्या है। माइंडफुलनेस मतलब आप एक अवेयरनेस की स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, उसमें जो भी चीज सामने आ रही है उसको आप आने दे रहे हैं, यू आर जस्ट नोटिसिंग इट एंड अलाउइंग इट टू बी।
सो हायर ब्रेन फंक्शंस के अंदर जो इमोशंस काम करते हैं वो होते हैं कंपैशन, लव, एम्पैथी, काइंडनेस, जेनरोसिटी। ये हायर इमोशंस हैं, ये हायर मोटिव्स हैं। तो जो हम डिफरेंस देख रहे हैं लिम्बिक सिस्टम, जो अमाइगडाला से के जो इमोशंस थे डोमिनेंट, वो डोमिनेंट इमोशंस थे हेट एंड फियर, क्योंकि वो सर्वाइवल ब्रेन था। प्रिमिटिव लोगों के अंदर जो पहले जंगल में रहते थे, लाइफ थ्रेटनिंग था, तो वो चीज़ों के लिए उस ब्रेन की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अगर आप जब तक सोचोगे कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं तब तक शेर खा चुकेगा। तो इसलिए सर्वाइवल में इमीडिएट एक्शन किया जाता था। अब जैसे कि फिजिकल थ्रेट इतना नहीं है, बट वो ब्रेन, क्योंकि इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी और उसकी फंक्शनिंग एक इनबिल्ट होती है, तो हम क्या बचा रहे हैं आज, हम किस पे चीज पे लड़ रहे हैं, क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि फंक्शनिंग एक इनबिल्ट होती है, तो हम क्या बचा रहे हैं आज, हम किस पे चीज पे लड़ रहे हैं, क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दोज आर आर आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और बिलीव्स। उसको थ्रेट को जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बचा रहे हैं, वो सारा कुछ अमाइगडाला से है। हायर ब्रेन जो है, हायर ब्रेन जिस पे काम करता है, वो टोटली डिफरेंट सेट ऑफ इमोशंस होते हैं। सो अगर हम ये देखें कि बात करें कि गिविंग और सर्विंग इज अ गुड टेक्निक टू अर्न मोर मनी, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आप यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द हायर इमोशंस इन द सर्विस ऑफ लोअर इमोशंस, जो कि ग्रीड है। तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोनल मिल्यू चेंज नहीं होगा, बिकॉज यू कांट फूल द बॉडी को पता है। जैसे ही आप माइंडफुलनेस में आते हो, प्योर अवेयरनेस आप मेंटेन करते हो और हायर मोटिव्स के अंदर रहते हो, उसके साथ साथ आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर इसमें होता है वो नॉरएड्रेनालिन से शिफ्ट होके सेरोटोनिन हो जाता है। सो सेरोटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर विच इज एसोसिएटेड विथ माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और उनके साथ। तो जो लोग लॉन्ग मेडिटेटर्स होते हैं उनमें देखा गया कि ये जो एरिया है, इस एरिया में सेरोटोनिन रिसेप्टर बहुत ज्यादा होते हैं, सेरोटोनिन लेवल्स उनके हाई होते हैं। सो एक कंपैशन, एम्पैथी इन लोगों के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि वो सेरोटोनिन डोमिनेंस में होता है। तो अब एक तो ये हो, देखिए अब द मोमेंट आप ये माइंडफुलनेस में आते हो, सेरोटोनिन होता है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसमें ये पावर है कि माइंडफुलनेस के साथ ही ये इमीडिएटली इस फ्यूज जो कि लोकस सेरुलस है उसको स्टॉप करता है, और नॉरएड्रेनालिन लेवल्स एकदम से आपके कम होने लग जाते हैं। तो जो हमने देखा था कि अलग अलग थेरेपिस्ट जो काम कर रहे हैं नॉरएड्रेनालिन के इफेक्ट कम करने के लिए, माइंडफुलनेस अकेला एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि सीधा वो स्विच ही बंद करता है और नॉरएड्रेनालिन को एकदम कम करता है। अब फंक्शनल मेडिसिन का क्या रोल आता है, फंक्शनल मेडिसिन क्या करती है? तो फंक्शनल मेडिसिन, पहला तो जैसे हमने देखा था, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स अमाइनो एसिड्स के थ्रू बनते हैं, तो नॉरएड्रेनालिन की क्लियरेंस बढ़ाती है बॉडी से कि उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो और उसको क्लियर किया जाए। उसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर्स सेरोटोनिन वगैरह के लिए जरूरी अमाइनो एसिड्स वो सप्लीमेंट करती है कि वो उस तरफ पे मेटाबॉलिज्म शिफ्ट हो, वो ज्यादा बने। एंड इन द मीनवाइल जब तक नॉरएड्रेनालिन लेवल्स हाई रहते हैं तब तक उनके इफेक्ट्स बॉडी में कम हो, डैमेज कम हो, उसके लिए सप्लीमेंट्स और सपोर्ट देती है। सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने देख ली, जो कि हायर ब्रेन फंक्शंस, लोअर ब्रेन फंक्शंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर कैसे हो रहा है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट सीरीज में स्लीप एंड स्लीप डिसऑर्डर्स मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।